A particle of mass m attached to the end of a string of length L is released from the horizontal position. The particle rotates in a circle about O as shown. When it is vertically below O, the string makes contact with the nail N placed directly below O at a distance h and rotates around it for the particle to swing completely around the nail in a circle. बच्चों देखिए यहाँ पे दो फिनोमेनन एक तो हो रहा है। पहला क्या है कि पहला यहाँ से आपने पार्टिकल को रिलीज किया है, ये यहाँ से आते 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 जस्ट नीचे आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे ये नेल है लगा हुआ, तो ये जो स्ट्रिंग था ऐसे करके कनेक्टेड, ये इसके अबाउट क्या किया है, अब रोटेट किया और यहाँ से कह रहा है कि कंप्लीट यहाँ पे पहुंच चुका है, कंप्लीटली अराउंड द नेल इन अ सर्कल। ठीक है, तो उसके लिए एच और एल के बीच का जो रिलेशन है हमें वो बताना है। अरे बच्चों, अगर अपन देखें एक बार, एल को बना ले यहाँ से यहाँ तक, तो पहले पार्टिकल ये एल लेंथ, ठीक है, स्ट्रिंग का लेंथ क्या है, एल है, तो ये एल लेंथ हो गया। यहाँ पे अगर अपन यहाँ से यहाँ तक के लिए, जस्ट बिलो के लिए, यहाँ से यहाँ तक के लिए अगर हम इसको 0.1 कह देता हूँ, इसको 0.2 कह देता हूँ और इस पॉइंट को मैं 0.3 कह दूंगा बच्चों। पहले 1-2 की जर्नी देखते हैं। 1 से 2 के लिए अपन क्या करते हैं, एनर्जी कंजर्व करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल यूज करते हैं बच्चों। कहाँ से कहाँ तक के लिए, 1 से 2 के लिए। आप कहोगे कि सर इस हाइट पे सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है mgh और h की वैल्यू क्या है, l के इक्वल है, लेंथ l के इक्वल। काइनेटिक एनर्जी 0 विच इज इक्वल्स टू, यहाँ जब आएगा, यहाँ जब आएगा तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने रेफरेंस ही इसी को मान लिया है। पोटेंशियल एनर्जी 0, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ m वेलोसिटी एट 2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, मास ने मास को कैंसिल आउट किया, 2gl इज इक्वल्स टू वेलोसिटी 2 का स्क्वायर। ये रहा आपका इक्वेशन 1। अब देखिए 1 से 2 तक की जर्नी हो गई, 2 से 3 तक चलते हैं। 2 से 3 तक में फिर से एनर्जी कंजर्वेशन यूज करते हैं, अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन अगेन। और कहाँ से कहाँ है बच्चों, ये 2 से 3 की जर्नी है, ये अभी 1 से 2 की जर्नी। 2 पे आप कहोगे कि पोटेंशियल एनर्जी 0 है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी है हाफ m v2 का स्क्वायर, v2 का स्क्वायर है 2gl विच इज इक्वल्स टू, इस पॉइंट पे ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा 3 पे, तो हाफ m वेलोसिटी यार 3 का स्क्वायर और प्लस का पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। यहाँ पे 0 है बच्चों, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, तो आप कहोगे 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। अगर इसको मैं रेडियस कहूँ, इसको रेडियस कहूँ, तो एम जी इंटू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। बच्चों क्या हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं क्या, आप कहोगे हाँ सर कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक अगर एल लेंथ है और यहाँ से यहाँ तक जो है वो एच है, तो ये क्या हो जाएगा, एल माइनस एच। रेडियस क्या हो जाएगा, एल माइनस। ध्यान समझिएगा बच्चों, फिर से मैं क्लियरली बता रहा हूँ आपको। यहाँ से यहाँ तक एल लेंथ और यहाँ तक जो है ओ से यहाँ तक एच है, तो ये बाकी एल माइनस एच ही रेडियस है। तो यहाँ पे बच्चों 2 ने 2 को कैंसिल किया, एम जी एल इज इक्वल्स टू हाफ एम v3 का स्क्वायर, v3 नहीं पता है, प्लस का mg2, रेडियस कितना है, l माइनस एच। कुछ कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है बच्चों, आप कहोगे m तो कैंसिल आउट कर ही दो, क्या जाएगा, gl और इधर देखिए बच्चों हाफ v3 का स्क्वायर प्लस का 2g l माइनस एच। हमें बच्चों h और l के बीच में रिलेशन चाहिए। v3 एक अननोन की तरह यहाँ पे बैठा हुआ है इस इक्वेशन। अब देखिए एक स्टोरी कहा है कि फॉर द पार्टिकल टू स्विंग कंप्लीटली अराउंड द नेल इन अ सर्कल, कंप्लीटली अगर यहाँ से आप यहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं बच्चों, तो टेंशन को जीरो करना होगा। टेंशन जीरो कर दिए तो अगर यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाए अपर पॉइंट पे, तो सिर्फ और सिर्फ mg नीचे की तरफ लग रहा है, टेंशन तो वहाँ पे स्ट्रिंग में जीरो हो गए। ठीक है बच्चों, फॉर कंप्लीट लूपिंग द सर्कल, लूप को अगर कंप्लीट लूपिंग करना है तो टेंशन जीरो कर दीजिए अपर पॉइंट पे, तो फोर्स mg लग रहा है और यही mg क्या कर रहा है बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है
और सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दैट इज mv स्क्वायर बाय आर, आर रेडियस l माइनस h। मास ने मास को कैंसिल किया, ये v3 क्या है बच्चों, तो ये थर्ड पॉइंट, ये जो थर्ड पॉइंट था वहां की वेलोसिटी है, तो v3 का स्क्वायर। सो v3 का स्क्वायर बच्चों यहां से क्या आ गया, g टाइम्स ऑफ l माइनस h। लीजिए, हमें v3 इसमें नहीं पता था, इस v3 को बच्चों यहाँ पे हम पुट कर देंगे। सो gl इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ v3 का स्क्वायर, v3 का स्क्वायर इज जी एल माइनस एच प्लस का 2gl माइनस एच। ठीक है बच्चों, यहाँ से जी एल इज इक्वल्स टू जी एल बाई टू माइनस का जी एच बाई टू प्लस का 2gl माइनस का 2gh। एल को एक साथ, एच को एक साथ रखते हैं। 2gl, यहाँ देखिए gl माइनस का gl बाई टू माइनस का 2gl विच इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या बच गया बच्चों, माइनस का gh बाई टू माइनस का 2gh। कोई नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। 2 एलसीएम हो गया, 2gl माइनस gl माइनस का 2 जा 4gl विच इज इक्वल्स टू, इधर भी एलसीएम 2 माइनस का gh माइनस का 4gh। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, 2gl -4 -1 -5, -5 में से +2 माइनस का 3gl हो जाए, -4 -1 माइनस का 5gh हो जाए, माइनस माइनस प्लस हो गया, जी ने जी को कैंसिल आउट किया, यहाँ से बच्चों एच क्या आ गया, 3/5l, एच की वैल्यू 3/5l आ रहा है, तो एच इज इक्वल्स टू 3/5l। ऑप्शन देखिए, 3/5l, एच इज लेस देन 3/5l, गलत है, 2/5 गलत है, गलत है, ये बच्चों करेक्ट आंसर है, एच शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3/5l।